हरे कृष्णा। जमा काली चका भैरव चगल दई चबतेंगे। तो आज हम टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है प्यारा सा टैरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स, ओके, और बनाते हैं दो रो, दो लाइन। ठीक है, so, देखते हैं सबसे पहले लाइन में हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 3 और एक कार्ड चुनते हैं जो कि है 4, और दूसरे लाइन के लिए भी हम चुनते हैं 4। ठीक है, 1 2 3 एंड ये है 4। तो मैं कार्ड्स को भी रिवील करता हूं। देखो, पहला कार्ड जो मिला है वो है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, फिर मिला यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे फाइव ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सेंस। ठीक है, सो क्रम से, नंबर से हमें सारे ऐसे कार्ड्स मिल चुके हैं जो राशियों से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो 12 की 12 राशियां यहाँ पे आई हुई हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वहां पे सेकेंड रो के कार्ड्स, देखो ये कुछ इस प्रकार है कि भाई यहाँ पे हैं दी हाई प्रीस्टेस। ठीक है, फिर है जस्टिस, फिर है यहाँ पे दी एम्प्रेस, ओके, और फिर है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और तुला राशि मतलब लिब्रा, ये काफी ज्यादा यहाँ पे अग्रेसिव हमें दिख रही है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले लाइन की बात करें जो कि हो सकता है मैसेजेस फ्रॉम द पास्ट और फॉर द फ्यूचर एंड मैसेजेस बाय देम और यू एज। ठीक है, देखो इस व्यक्ति को लगता है कि भाई आप दोनों ही जो है वो चीज़ों को मतलब कई बार बहुत ही इजीली हैंडल करना चाहते थे, या फिर कोई भी इशू जो कि एकदम से बड़ा बन सकता है उसको बड़ा होने तक आप वेट करते हो। ठीक है, मतलब कुछ लोग जैसे कि होते हैं कि चलो भाई छोटी सी बात है वहीं पे अगर सुलझा ली तो आगे परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये पर्सन जो है कह रही है भाई इसका क्या नतीजा होगा या फिर इसका क्या मतलब होगा। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है कह रहा है भाई मे भी अब समय आ चुका है जहाँ पे हम हमारे लिए कुछ कर पाए। ठीक है, तो शायद ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ये पर्सन जिंदगी में अचीव करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाया, तो इसका एक थोड़ा सा दुख हमें उसके चेहरे पे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन देखो साथ में ये पर्सन ये भी कह रहा है कि भाई इससे क्या होगा। देखो ये अपनी सारी जो क्षमताएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे कंधे पर डालना चाहता है। ठीक है, तो मान लो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन नॉटी है या फिर ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा सोच में डूब बताता है, तो ये पर्सन जो है वो अपना जो फ्री समय है वो आपको डोनेट कर सकते हैं, या फिर जैसे आप चाहे वैसे उस समय को स्पेंड कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अचीवमेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनसे पूछते हो कि भाई मतलब जिंदगी में क्या सब कुछ तो सही है और तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ पे इनकी तरफ से हमें यस ही आंसर मिलेगा। मतलब अगर आप इनसे पूछते हो भाई तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा पानी मिल रहा है, तो उसका जवाब बिल्कुल सही दे सकते हैं, यहाँ भी बिल्कुल अच्छा है। लेकिन उसके पीछे कारण जो मौसम है वो खुद है। देखो इस मौसम को संभालने के लिए या फिर आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ऑफिस में, ये बात यहाँ पे हमें दिख जाती है। मतलब अगर कोई भी कह रहा है कि नहीं ये पर्सन जो है वो रिपोर्टर होगी, क्या फायदा, मतलब मैं ही बहुत मेहनती, तो ये बात बिल्कुल भी गलत साबित होगी। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ पे बात ऐसी है कि भाई रिस्पेक्ट करना सीखना। अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट खो दिया तो फिर हम कह सकते हैं कि रिश्ते की जो नींव है वही आपने कमजोर करना। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें सेकेंड रो में जो कार्ड्स मिले हैं, देखो अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं पर्सन करें भाई हम बेसिकली बिल्कुल वैसे जिंदगी जी सकते हैं जैसे कि हमें चाहिए या फिर हमें जरूरत है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे देखो ये पर्सन जो है कह रहे हैं भाई जस्टिस तो होके रहेगा। ठीक है, हाँ जस्टिस डिले हो सकता है, मतलब थोड़ा समय इसको और ज्यादा लग सकता है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है वो आप यहाँ पे बखूबी जानते हैं। देखो इस पर्सन के हिसाब से अगर आप शांत हो, शांत स्वभाव के हो, किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करते,
तो इसका मतलब है कि भाई आप एक शांति की जिंदगी स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे जस्टिस यहाँ पे है दी एम्प्रेस। देखो जवाब बस इतना सिंपल है यहाँ पे कि आप जो चाहे वो कलर जिंदगी में भर सकते हैं और जैसे चाहे वैसे जिंदगी में जी सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस हमें ये समझना है कि भाई हमारी भी कोई फिक्र करे, ऐसा व्यक्ति काश हमारे पास भी होता, ठीक है। मे बी इस व्यक्ति को आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है और ये पर्सन आपको हक्स एंड केसेस देना तो चाहता है, लेकिन मे बी शायद आप इनके यहाँ अवेलेबल नहीं हो या फिर आप इनसे फिलहाल के लिए बात नहीं कर सकते, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल लिख रहे, वैसे ये पर्सन कई बार नाराज भी होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सही समय की या फिर बिलिंग, तो कह सकते हैं कि ये पर्सन आपको एग्जैक्टली कह रहा है कि भाई चीजें जो है वो कैसे टर्न ले सकती है, ठीक है। हमें चीजों को संतुलित रखना होगा, ठीक है। एंड सेकेंड बात कि भाई जो समझते हैं कि भाई हाँ वो हमारा रिश्ता जो है वो फिर से जोड़ सकते हैं तो काफी बढ़िया बात, लेकिन शायद ऐसा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं, तो हमने यहाँ पे लिए हैं स्वीट ड्रीम्स, ठीक है। कुछ कार्ड्स लेते हैं ऊपर के लाइन के और कुछ कार्ड्स लेते हैं नीचे के लाइंस के, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग की। तो हमें चुनने हैं 2 कार्ड्स, ऊपर के लाइन के और नीचे के लाइन के लिए भी हम चुनते हैं 2 कार्ड्स, ठीक है। चलो तो 2 कार्ड्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। देखो जो पहला कार्ड है वो है सपोर्ट और यहाँ पे है डेस्टिनी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो आपको कहना चाहता है कि भाई अगर आपका प्रॉपर सपोर्ट इनको मिलता है, ठीक है, कोई भी सपना पूरे करने में इनको इश्यूज नहीं होंगे। मे बी ये पर्सन थ्रेटन थे कि शायद बाइक के लोग भी कमरे में आ जाएंगे या फिर जो रिलेटिव्स है वो शायद जंप वगैरह करेंगे, और ऐसा हुआ अभी, तो इसलिए पर्सन जो है वो अपनी फेवरेट लेकिन छोटी सी खुशी ढूंढ निकाल। सेकंड अगर हम बात करें तो मेरे को कई बार लगता है कि मे बी आप जो मिल रहे हैं वो शायद बिजली लिखित, मतलब आपको मिलना ही था शायद किसी और प्रकार से, लेकिन आज जो आप मिले हो वो तो आप सब मिले ही, ठीक है। तो थोड़ा सा उलझन में भरा मैसेजेस ये पर्सन यहाँ पे रखे जा रहे हैं। बाकी अगर हम देखते हैं सेकंड कार्ड की ना, देखो यहाँ पे है एक्सेप्टेंस एंड यहाँ पे है गाइडेंस, ठीक है। हमें 2 कार्ड्स मिले हैं। देखो सिंपल बात इतनी कि अगर हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं जैसे कि हम हैं, तो जिंदगी में हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार हमें अगर हार भी मिलती है, मुंह की भी खानी पड़ती है, तो हमें उस हार को स्वीकारना पड़ेगा। अगर हम वो हार स्वीकार कर सकते तो मतलब यह है कि जिंदगी में कोई भी मुसीबत हो उसका सामना बहुत ही सही तरीके से कर सकते, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पे इजीली समझ में आती है कि भाई जस्ट हमें सपोर्ट देखना है, ठीक है। तो अगर सच में वो लगता है कि भाई वो जो पर्सन है वो आपका दिल जीत चुका है, कहीं ना कहीं आप भी इसका दिल जीत चुके हो, तो मे बी ये समय है एक अच्छे गाइडेंस का, ठीक है। आप उस गाइडेंस के लिए किसी अच्छे व्यक्ति के पास जा सकते हो जो कि आपको इसके बारे में काफी अच्छी सलाह, ठीक है। सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।